बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस 4 किस्म के होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी को ही कुछ लोगों ने एक और हिस्से में बांट दिया और वो है ऑप्टेटिव। तो मैं आपको पिछली वीडियोस में असर्टिव के बारे में सारी चीजें बता दी। असर्टिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो उसमें 3 चेंजेस होते हैं। टेंस बदलता है, पर्सन बदलता है और नियरनेस वर्ड बदलता है। और जब आप इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको पूरा असर्टिव का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव में भी आपको टेंस, पर्सन और नियरनेस वर्ड बदलने की जरूरत पड़ेगी। जिन लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को अच्छी तरह से सीख लिया है या पढ़ लिया है, मैं समझता हूं कि उनको इंट्रोगेटिव को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से आपको इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट बताना सिखा दूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 किस्म के होते हैं। एक सेंटेंस होता है एस या नो टाइप और दूसरा सेंटेंस होता है WH टाइप। सबसे पहले हम आपको इंट्रोगेटिव जो एस या नो टाइप का होता है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो गौर करिएगा बच्चों, जैसा सपोज करिए कि मैंने ये लिख दिया, he said to me, are you going? आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बात रिपोर्टिंग वर्ब से क्लियर नहीं होगी कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, लेकिन जब आप रिपोर्टेड पार्ट में जाएंगे तो ये निशान आपको इंडिकेट कर देगा कि ये इंट्रोगेटिव। लेकिन अभी हमारा मसला हल नहीं हुआ, हमको फिर ये चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो एस या नो टाइप को इंट्रोगेटिव का पकड़ने का तरीका क्या है, जैसा कि मैं जानता हूं कि आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव आम ज्यादातर या ये कहिए कि पूरी तरह से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। फिर एक बार मैं बता देता हूं, एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव जो होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और इसका उत्तर यानी इसका आंसर एस या नो में या हाँ या ना में दिया जाता है, इसलिए इसका नाम एस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव। इसकी हिंदी जब आप लिखोगे तो ये क्या से स्टार्ट होती है, यानी क्या से प्रारंभ होती है। जैसे क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप वहां जाएंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप यह काम कर सकते हैं। जो भी सेंटेंस हिंदी का बोला जाएगा उसके शुरू में क्या लगा होगा, इससे ये बड़े आराम से हिंदी में पकड़ में आ जाता है। इंग्लिश में इसको पकड़ने का तरीका ये है, आपका जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे क्लियर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और फिर अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आप इजिली पकड़ लोगे कि ये सेंटेंस एस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव है। अब ये हेल्पिंग वर्ब बहुत किसके होते हैं, जैसा कि आप जानते हो इंग्लिश में इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ मैंने ये सेंटेंस को स्टार्ट किया, आर यू गोइंग, यानी यहाँ पे यहाँ से पकड़ लिए कि इंट्रोगेटिव है, आर से आपने पकड़ लिया स्टार्ट हो रहा है कि ये एस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव है। अब हम इसको जो स्टार्ट करेंगे तो ये आपका सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। एक बार फिर मैं बता दूं, ये आपका सेट टू अब जो है, चूंकि इसके अंदर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसलिए आप अब टोल्ड को या सेट को तो कंप्लीटली भूल जाइए। अब यहाँ पर आपका ये सेट टू मिल करके बदल जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो आप। लेकिन इंक्वायर्ड लिखने में थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो आपको इंक्वायर्ड ऑफ लिखना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो आपको सिर्फ इंक्वायर्ड लिखना पड़ेगा। इसलिए बेटर ये है कि आप इंक्वायर्ड से दूर ही रहिए। आज सिंपल है, क्योंकि आज ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब भी लगा सकते हैं आप, और अगर ऑब्जेक्ट है तब भी लगा सकते हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को राय देता हूं कि हमेशा आज का यूज करिए। इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज करके मैं आपको बताऊंगा। आपने आस्क्ड लिख दिया, फिर आप लिख लीजिए क्या, ऑब्जेक्ट,
फूल से भी टू मत लगाइएगा, जिस तरह से टोल्ड के बाद टू नहीं लगता था, आस्क्ड के बाद भी टू नहीं लगता। अब आप असर्टिव सेंटेंस में आप कनेक्टर लगाते थे दैट, और मैं आपको ये भी बताया था कि अगर दैट आप नहीं भी लगाएंगे तो आपका असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेट का इनडायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो कनेक्टर होगा या जो कंजक्शन होगा, इफ या वेदर लगेगा। फिर एक बार मैं बता दूं, अब यहाँ पर आप दैट नहीं लगाओगे, सारे कॉमा हट जाएंगे, तो कनेक्टर के रूप में आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन मानिएगा कि वेदर जो है दो किस्म का होता है, गौर करिएगा जरा, एक ये भी वेदर है और एक ये वेदर है। जो मैं बता रहा हूं वो इफ की जगह पर ये वेदर लगेगा। इसकी हिंदी होती है कि क्या। तो गौर करिए, तो इफ जब दो लेटर का हमें कनेक्टर मिला है, में क्या जरूरत है 7 लेटर का कनेक्टर लगाने की, लेकिन यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट इट। इसलिए मैं लड़कों से कहता हूं कि इस वेदर से दूर रहा करो, कि अगर खुदा न खास्ते इस वेदर की जगह पे ये वेदर लग गया तो पूरा छीछा लेदर हो जाएगा, यानी आपका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप किसका यूज करिए, इफ को। एक बात और बता दूं, यहाँ इफ की हिंदी आप यदि मत करिएगा या अगर, इसकी हिंदी है क्या। इसकी हिंदी बनेगी कि क्या। अब आप क्या करिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें करना पड़ता है, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब तक आप असर्टिव नहीं बनाएंगे तब तक आपका इनडायरेक्ट नहीं बनेगा। अब इसको असर्टिव बना लीजिए आप। तो आर यू गोइंग को जब आप असर्टिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब यू के बाद चली जाएगी, यानी आपका असर्टिव बनेगा क्या, यू आर गोइंग। अब यू आर गोइंग जब आपको मिल गया तो पिछले असर्टिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से आप पर्सन और टेंस चेंज कर लीजिए। यू कौन है, ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, यू आर गोइंग। आप लिखोगे नहीं, सिर्फ आपको दिमाग में या असर्टिव सेंटेंस बना लेना है। ये बन गया क्या, यू आर गोइंग। यू कौन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है, यानी मी जाएगा और यू की जगह ले लेगा। तो मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो मी अपने सब्जेक्ट में चेंज होगा तो बदल जाएगा क्या, आई में। तो जब बच्चे जब ये आई में बदल जाएगा तो ये एम हो जाएगा। याद रखिएगा, जब ये सब्जेक्ट आप चेंज करोगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है। सब में नहीं चेंज होती, लेकिन कुछ सेंटेंस में चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आर किसके लिए लगा था, यू के लिए। लेकिन अब आपका यू क्या हो गया है, आई। तो ये क्या बन जाए, आई एम, यानी आपका सेंटेंस क्या बन गया, आई एम गोइंग। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, इसलिए आई एम गोइंग आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, आई वॉज गोइंग। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया आपका, आई वॉज गोइंग। एक बार फिर आपको समझा देता हूं। अगर आपको रिपोर्टेड पार्ट में ये निशान दिखाई दे तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाइएगा कि यह सेंटेंस क्या है, आपका इंट्रोगेटिव। लेकिन अभी आपका मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। जब तक दोनों को आप नहीं पहचानेंगे आप ये कनेक्टर का यूज नहीं कर पाएंगे। अब आप शुरू में आ जाइए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो ऐसे सेंटेंस को हम यस या नो टाइप कहते हैं, या क्योंकि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे उनका उत्तर यानी उनका आंसर एस या नो में, या हिंदी में आप कहो तो हाँ या ना में दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम एस या नो टाइप का। तो यहाँ पर आप गौर करिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई थी, आर। इसका मतलब कि ये एस या नो टाइप का सेंटेंस है। अब जब हमें सेंटेंस का ज्ञान हो गया कि ये इंट्रोगेटिव है और यस या नो टाइप का है, अब हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। अब ये सेड टू आपका टोल्ड में या सेड टू में नहीं रहेगा, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये सेड टू बदल जाएगा आपका आस्क। एक चीज और गाइस याद रखिएगा, यहाँ पर भी आप टू का यूज नहीं करेंगे, जिस तरह से टोल्ड में आप टू को हटा दे रहे। अब रही बात यहाँ पे कनेक्टर की, असर्टिव सेंटेंस में आपने देखा था कि कनेक्टर क्या लग रहा था, दैट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दैट अगर आपका छूट गया तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कनेक्टर क्या लगेगा, इफ या ये वाला वेदर। गौर करिएगा, या इफ या ये वेदर। अब ये वेदर
और एक और वेदर होता है, इसकी हिंदी होती है मौसम, और ये वेदर माने होता है कि क्या। इसीलिए मैं एहतियात करता हूँ बच्चों से कि इस वेदर से बचे रहो, आप इफ ही लगाओ, क्योंकि अगर इस वेदर की जगह पे वो वेदर लिखा गया तो आपका इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा। पर आप ये वेदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सात 2 लेटर का हमें कनेक्टर मिला है, 7 लेटर का कनेक्टर लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट इट, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि आर यू गोइंग को आप असर्टिव बना लो। तो ये असर्टिव बनाएंगे तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब आई है, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ करके असर्टिव बनाना बहुत इजी हो जाता है। होता क्या है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है कि में सब्जेक्ट के बाद चली जाती है, तो वही यहाँ पर भी हुआ, आर यू गोइंग, तो ये बन जाएगा क्या, यू आर गोइंग। अब जब यू आर गोइंग मिल गया तो आपका टेंस मिल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये असर्टिव सेंटेंस मिल गया। अब गाइस इस बात का ध्यान रखना है, पिछला जो वीडियोस मैंने डाला था या आपको पहले से भी नॉलेज होगा कि अगर जब असर्टिव सेंटेंस हमको मिल गया तो असर्टिव सेंटेंस में जिस तरह से पर्सन, टेंस और नियरनेस वर्ड चेंज होते थे वो सब रूल इसमें लागू हो जाएंगे। यानी आप यू को यू आर गोइंग जो बना है आप लिखिएगा मत, दिमाग में रखे रहिएगा, यू को चेंज करिए, ये जाएगा और यू की जगह लेगा तो आई हो जाएगा, और जब ये आई हो गया तो ये एम हो गया, और जब वो एम हो गया तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, नीचे आई एम गोइंग, और आई एम गोइंग बन जाएगा किसमें, आई वॉज गोइंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या बना, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग। अगर आपको हिंदी इसकी बनानी हो तो हिंदी ये बनेगी, उसने मुझसे पूछा कि क्या, आई वॉज गोइंग, क्या तुम जा रहे थे। गाइस एक और एग्जांपल देता हूं, मैं एक और एग्जांपल आपका दे रहा हूं। शी सेड टू हिम, डज ही डू दिस वर्क। गौर करिएगा मैंने क्या लिखा, शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, डज ही डू दिस वर्क, क्या वो यह काम करता है। इस निशान से आपने पकड़ लिया क्या, इंट्रोगेटिव। और ये डू डज, तो जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव बनाने में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। जब इसको आप असर्टिव बनाओगे और अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ये डज या डू गायब हो जाता है। यानी आप जब असर्टिव बनाओगे तो ये डज गायब हो जाएगा और हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या बनेगा, ही, और ये चूंकि ही सिंगुलर नंबर में है इसलिए डज हो जाएगा। यानी आपका असर्टिव सेंटेंस बनेगा क्या, ही डज दिस वर्क, ही, तो ये आपका असर्टिव बन जाएगा क्या, ही डज दिस वर्क। अब आप इसको इनडायरेक्ट चेंज करिए। तो देखिए ये सेट टू, फिर जैसा कि मैंने बताया था कि इसको आप आस्क्ड में भी बदल सकते हो और इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हो। यहां पर आप इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर देखिएगा ऑब्जेक्ट आया है। एक सेंटेंस में इंक्वायर्ड ऑफ से भी बना देता हूं, तो ये आपका बन जाएगा क्या, इंक्वायर्ड, और यहीं पे आप लगा दोगे क्या, ऑफ। फिर मैं आपको गाइस एक बार बता दूं, अगर ये रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो आप इंक्वायर्ड ऑफ का यूज नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो आप इंक्वायर्ड ऑफ का यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन चूंकि यहां पर इन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया था इसीलिए मैंने यहां पर इंक्वायर्ड ऑफ लगा लिया। इसीलिए बच्चों को मैं हमेशा राय देता हूं कि इंक्वायर्ड ऑफ से आप दूर रहो, आप आस्क से ही काम चला लो, क्योंकि आस्क जो है अगर ऑब्जेक्ट आएगा तब भी लग जाएगा और ऑब्जेक्ट अगर नहीं आएगा तब भी लग जाएगा। अब आप कनेक्टर लगा लो, तो ये इंक्वायर्ड ऑफ
और ऑब्जेक्ट आप लिख लोगे तो बन जाएगा क्या, हिम। यहाँ पे कनेक्टर में लगा देता हूं इफ। अब इस सेंटेंस को आप असर्टिव बनाओ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है और वो भी अफर्मेटिव है। तो ये इसको जब आप असर्टिव बनाओगे तो ये बनेगा ही डज दिस वर्क। ही डज दिस वर्क जब हमको मिल गया तो आप दिमाग में रख लीजिए, और पिछले रूल से यानी असर्टिव के रूल से उसका टेंस और पर्सन बदल लीजिए। अब ये चूंकि ही थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए जैसा था वैसा हमने लिख दिया। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए आपका डज बदल जाएगा किसमें, इट में। और ये नियरनेस वर्ड दिस है, और जैसा कि मैं बताया था कि दिस हो आपका बदल जाएगा किसमें, दैट में। यानी आपका पूरा इनडायरेक्ट क्या बन गया, दैट वर्क। देखिएगा ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। अगर इसकी हिंदी अगर आपको बतानी होगी तो ये होगा शी इंक्वायर्ड ऑफ हिम, उसने उससे पूछा कि क्या वह वो काम किया। अब मैं एक सेंटेंस और आपको देता हूं। आपने ये देखा कि जो भी मैं रिपोर्टेड पार्ट लिख रहा था इन्वर्टेड कॉमा में, वो रिपोर्टिंग वर्ब के दाहिने साइड में लिख रहा था। लेकिन आप ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब बाएं में रहती है और दाहिने तरफ रिपोर्टेड पार्ट होता है। नहीं, कभी कभी आपका रिपोर्टेड पार्ट बाएं तरफ हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी दाएं तरफ चली जाएगी। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो तरीका वही होगा जो रिपोर्टिंग वर्ब बाएं रहती है। एक सेंटेंस में लिख के दिखा देता हूं। अब इस सेंटेंस को ऐसे आप इन्वर्टेड कामा में बंद करोगे या सिंगल कामा लगा के इस सेंटेंस को अलग करोगे। ये देखिए, यानी इस सेंटेंस में मैंने इन्वर्टेड कॉमा इधर यूज किया, यानी रिपोर्टेड पार्ट इधर था। अब मैंने रिपोर्टेड पार्ट को इधर कर दिया और रिपोर्टिंग वर्ब को यहां कर दिया। अब एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए, या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो बात किससे हो रही है। ये बात हमें मालूम नहीं है कि वो किससे सवाल किया, लेकिन ये तो क्लियर है कि उसने सवाल किया है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या करो, आप ये जो रिपोर्टिंग वर्ब इधर है उसको इधर लेके चले आओ। यानी ये आपका बन जाएगा क्या, ही आस्क्ड। चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्ट छोड़ दो और सीधे आप आ जाओ किस पे, कनेक्टर पे। यानी ये हो गया आपका इफ। और अब गाइस उसको डीडी गो को आप इंट्रोगेट असर्टिव में बदलिए। तो ये डीडी गो को आप बदलोगे तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट को जब आप असर्टिव बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ही, और ये डिड गायब हो जाएगा और ये गो की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, यानी ही वेंट हो जाएगा। और जब ये ही वेंट मिल गया तो पिछले रूल से आप उसका टेंस चेंज कर लो तो आपको मालूम होगा पास्ट इंडिफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। यानी ये आपका बन जाएगा क्या, इफ he had gone। तो बच्चों मैं समझता हूं कि ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। एक चीज और, एक सेंटेंस में और एग्जांपल दे देता हूं। जैसा कि आपने देखा कि यहां पर पिछले सेंटेंस में मैंने लिखा था ही सेड, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट दिया था, फिर दूसरे सेंटेंस में मैंने ही सेड लिखा। लेकिन आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हमेशा सेड टू या सेड ही आएगा। कभी कभी डायरेक्ट आपका यहाँ पर आस्क्ड दे देता है या इंक्वायर्ड आप दे देगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे ये तो सेड टू होना चाहिए था और वो पहले ही से आगे दिया। ऐसी गुंजाइश इंग्लिश में बनती है। यानी आप ये कह सकते हो कि इंग्लिश की ग्रामर का रूल बहुत नहीं होता, यानी आपकी आसानी के लिए कभी कभी पहले ही से आस्क दिया होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ही आस्क्ड मी। अब देखिए, यानी आप कहोगे कि यहाँ पर तो सेट टू रहता है, नहीं ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। जैसा कि मैंने असर्टिव बताया था कि पहले से आपको टोल्ड भी रहता है, तो ये आज पहले ही से दे दिया गया, तो हमको इसकी टेंशन खत्म की सेट टू को आज के बदलना है। अब इस सेंटेंस को आप गौर करो, तो आप सबसे पहले तो आप इसको उतार लो, ही आस्क्ड मी, कनेक्टर आप लगा लीजिए इफ। इस सेंटेंस को असर्टिव बनाइए,
तो विल यू गो देयर टुडे, तो सीधे ये बन जाएगा क्या, यू विल गो टुडे। यस, रिपोर्ट हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा यू विल गो टुडे। और जब यू विल गो टुडे हो गया, तो आप उसका पर्सन और नियरनेस वर्ब और टेंस चेंज कर लो। यू कौन है, मी जाएगा तो इसकी जगह लेगा आई। गाइस जब ये आई होगा तो ये शैल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर ये यू है, अगर ये आई हो गया तो ये शैल हो गया, और उस रूल से नीचे आकर के शैल किसमें, शुड होगा। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शुड का यूज ना करके आई के साथ वुड का यूज कर दिया जाता है। अगर आप शुड लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा, और अगर आपने वुड लिख दिया वो भी गलत नहीं होगा। तो मैं पिछले रूल से ही चलता हूँ, ये विल जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यू विल गो, यू विल गो टुडे। यू जब आई में मी चाहेगा, यू की जगह लेगा तो आई होगा, तो विल हो जाएगा शैल, तो ये बन जाएगा आई शैल गो टुडे। और आई शैल किस में बदल जाएगा, आपका शैल बदलेगा आपका शुड में। और यही मैं कह रहा हूं कि यहां पर आप वुड का भी यूज कर सकते हैं, देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन। उसके बाद जैसा कि आप जानते हो कि विल शुड ये मोडाल होता है, इसलिए वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा, ये सीधे हम उतार लेंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़े तो आपको दिखाई दिया टुडे, और इसका नियरनेस वर्ड आप चेंज करके नजदीक वाले शब्द को दूर वाले शब्द में बदल दीजिए। तो टुडे को जैसा कि मैं बताया था ये बदल जाएगा किसमें, बैड डे में। तो गाइज मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपका एस या नो टाइप का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। और जो आप दूसरी टाइप का इंट्रोगेटिव होता है वो होता है डब्ल्यू एच टाइप। अगर ये समझ में आ गया तो आई एम श्योर दैट दैट विल आल्सो इजिली अंडरस्टूड बाय यू। अब मैं उसको, अब आप इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप, अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि इसका नाम डब्ल्यू एच टाइप क्यों। मैं समझता हूं कि आप पहले से भी जानते हो, कि मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। डब्ल्यू एच टाइप इसका नाम किस लिए पड़ा, डब्ल्यू एच को मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। ये डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप गाइस इसका नाम इसलिए पड़ा कि हमारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उसमें सिर्फ हाउ को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द किससे शुरू होते हैं, डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो हु, हुम, हुज, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हिच, ये सारे सेंटेंस किससे शुरू हो रहे हैं, डब्ल्यू एच से। हाउ एक वर्ड ऐसा है जो अपवाद है। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन वर्ड एक शब्द का भी हो सकता है और पूरे शब्दों का समूह भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, इन विच क्लास यू डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, क्वेश्चन वर्ड आपका क्या हो जाएगा, इन विच, यानी विच के पहले पोजीशन लगा दिया गया। उसी तरह से ये भी सवाल किया जा सकता है, बाय विच बर्ड डू यू गो, देखिए विच के पहले क्या लग गया, बाय लग गया। आप किस बेंच पे बैठते हो, ऑन विच बेंच डू यू सिट, उसी तरह से आप किस स्याही से लिखते हो, इन विच इंक डू यू राइट, आप किस कलम से लिखते हो, विद विच पेन डू यू राइट। तो पोजीशन का यूज कभी कभी क्वेश्चन वर्ड के बाद क्वेश्चन वर्ड के पहले कर दिया जाता है। एक चीज और मैं बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड पूरे शब्दों का समूह होता है। जैसे हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, अब जरा देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन वर्ड हो गया, हाउ मच मिल्क, यानी चार वर्ड का ये क्वेश्चन यानी कनेक्टर्स हो गया। तो ये मत कंफ्यूज में रहिएगा कि क्वेश्चन वर्ड हमेशा एक शब्द का होता है, ये शब्दों का समूह भी हो सकता है, या उसके पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज भी हो सकता है। बिल्कुल, अब बिल्कुल आसान तरीका इसको बनाने का भी बिल्कुल इजी तरीका है। अगर आपने पहला ऐसे या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सीख लिया गाइस, तो मैं समझता हूँ कि इसको भी बड़े आराम से आप सीख लोगे। ऐसे उदाहरण के लिए, he said
he said to me who are you। गौर करिएगा, मैंने लिख दिया है कि he said to me who are you। आप इस निशान से यानी इंट्रोगेटिव मार्क से आपने पकड़ लिया ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन जब आप सेंटेंस के शुरू में आए तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि यस या नो टाइप का ये इंट्रोगेटिव नहीं है। अब आप देख लीजिए कि किस क्वेश्चन वर्ड से ये सेंटेंस शुरू हुआ है। ये जो क्वेश्चन वर्ड है वही हमारा कनेक्टर बन जाएगा। यानी अब आप इफ का या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज, सॉरी, इफ का या वेदर का यूज आप नहीं करोगे। यानी इसका इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा क्या, ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे आप कनेक्टर अब क्या लगा दोगे, जो ये क्वेश्चन वर्ड है वही आपका कनेक्टर बन जाएगा। यानी ये बनेगा क्या आपका हु। और गाइस जब इसको हु को आपने यहाँ उतार लिया तो जो बाकी सेंटेंस का पार्ट बचेगा वो एस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो जब एस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो आप उसको असर्टिव बनाइएगा। आर यू को जब असर्टिव आप बनाओगे तो क्या बनेगा, यू आर, और यू का आप पर्सन चेंज कर लो तो मी जाएगा, यू की जगह लेगा। तो मी की जगह जब यू की जगह जब मी जाएगा तो आई हो जाएगा। जब ये आई हो जाएगा तो ये एम हो जाएगा। यानी आपका असर्टिव सेंटेंस क्या बन गया, आई एम। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए एम, आई एम का आप टेंस बदल लो तो ये हो जाएगा आई वाज। तो आपका पूरा सेंटेंस बन गया क्या, हु आई वाज। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देता हूं। She said to him, what is your name। फिर आप इससे पकड़ लिए कि इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ पे कनेक्टर क्या हमारा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट। तो आप बना लो तो ये आपका बनेगा शी आस्क्ड हिम, कनेक्टर हम क्या लगाएंगे, व्हाट। तो ये हमारा कनेक्टर हो गया व्हाट। अब क्या बच गया, इज योर नेम। इज योर नेम को आप असर्टिव बनाओगे तो क्या बनेगा, योर नेम इज। चूंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास में तो मुझे ये अक्सर गलती मिलती है, बच्चे इसको असर्टिव क्या बनाते हैं, योर इज नेम। नहीं, याद रखिएगा योर नेम ये पूरा सब्जेक्ट है तो पूरा उधर के इधर आएगा। तो ये बनेगा क्या, योर नेम इज। योर का पर्सन चेंज कर लो, योर कौन है, हिम जाएगा और योर की जगह लेगा। हिम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। योर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो हिम को जब आप पॉसेसिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिज नेम। इस तरह से आपका यह असर्टिव सेंटेंस क्या बना, हिज नेम इज, और इज का आप टेंस चेंज कर लो यानी ये हो जाएगा हिज नेम वाज। हमारा ये इनडायरेक्ट बन गया हिज नेम वाज। गाइस मैं समझता हूं कि ये जो आज का हमारा टॉपिक था इंट्रोगेटिव एस या नो टाइप या डब्ल्यू एच टाइप, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।